नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। जिस प्रकार से बदलता परिवेश में बदलते आप और आप में बदलती वो सोच जो प्रतिदिन एक नए आयाम ले लेती है, प्रतिदिन परिवर्तन हो जाती है, प्रतिदिन स्वयं को सोचने पर मजबूर करती है, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है, और अगर जो सही है तो पहले क्यों नहीं किया, और अगर जो नहीं है तो आज क्यों कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जो हमें खुद में सोचने पर मजबूर करती हैं, खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कहते हैं ना कि अकेले में महफिलों की याद आती है, जब महफिल में होता हूं तो तन्हाई सताती है। इस प्रकार की परिस्थितियां हमें हर रोज सोचने पर और सोचने के बाद हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती हैं। जब लॉकडाउन लगा नहीं था ना, तब थोड़ा सा कुछ अलग था। जो लोग लॉकडाउन में अपने परिवार से बाहर, अपने परिवार से दूर, अपने संबंधियों से दूर थे, उन्होंने पूरे लॉकडाउन एक ही चर्चा किया कि काश के मैं वहां होता, काश के अपनों के साथ होता, काश के अपनों में होता। क्योंकि जब आप अपनों में होते हैं ना, तो आप एक अलग तरीके का फील करते हैं, आप ममत्व फील करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं। अपनों के साथ जीना, अपनों के साथ होना और अपनों में खोना एक अलग बात होती है। जाकर के बाजार से सामान लेकर आना, वर्तमान लॉकडाउन में जाना तो मुंह पर मास्क लगा लेना, हाथों में ग्लव्स डाल लेना, जाना बेहद सजगता से, सतर्कता से सामान लेकर आना, लाकर देना, हाथ बटाना, बोलना कि भाई पहले 20-22 घंटा रखिए, इसका कोरोना समाप्त होगा तब अच्छा रहेगा, इसके ऊपर से वो हट जाएगा जो प्रभाव रहता है उसका, बैक्टीरिया का या कोरोना का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें अपने आप से जोड़ती हैं, हमें याद कराती हैं कि हम हैं, हमारा परिवार है और मुझे उसके साथ जीना चाहिए, क्योंकि सही मायने में वही तो परिवार है। और सही मायने में एक शब्द में कहूं तो वही प्यार है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मगर इस 2.5-3 महीने के अंतराल में जो लोग घर पर रहे, यकीन मानिएगा अगर जो उनके आप शब्द सुनेंगे तो आप हैरत में आ जाएंगे। मैं खुद सुनकर हैरत में आ गया। आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, थोड़ा सा चीजों को भाव से लेता हूं, हृदय से लेता हूं। 2.5 महीने साथ रहे, अब हमारा साथ रहने को मन नहीं है, अब हम ऊब चुके हैं। कौन ऐसे बंद कर रह सकता है? कौन ही एक ही शब्द बार बार सुन सकता है? कौन अपनी जिंदगी को इसी तरह से जी सकता है? हमसे नहीं जिया जाता। जो दूर बैठकर सामान लाकर देने की बात, जो दूर रह करके अपनों के प्रति फील, वो पास आकर मर क्यों जाता है? संबंध हम पर निर्भर करते हैं। कोई भी रिश्ता हम पर निर्भर करता है कि हम उसे जिएंगे कैसे, जीना कैसे चाहते हैं। जब तक दूर होते हैं तब तक चाहते हैं कि ऐसा हो, और जब वैसा घटित होने लगता है तो चाहते हैं दूर क्यों नहीं हो पा रहा है, लॉकडाउन खुल क्यों नहीं रहा, सारी जिंदगी एक ही जैसे कैसे चलेगी। सोचने पर मजबूर करता है व्यक्ति को कि वो सच था या ये सच है, और अगर जो ये सच है तो वो क्या था, और वो सच है तो ये क्या है। ऐसी बहुत सारी चीजें। मगर इस तरह से आप अपने रिश्ते को बहुत नाजुक कर देते हैं। कहते हैं ना कि प्रेम गली अति साकरी, ताह में दो ना समाए, कि या खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि मुझे खुद के सिवा दूसरा दिखाई ना दे। परंतु वर्तमान की परिस्थिति यही है, मनुष्यता हमें लगता है कि कहीं खो गई। हम अपने संबंधों पर शायद हम कुछ खर्च नहीं कर पा रहे हैं। खर्च इन द सेंस ये नहीं कि पैसा, अपना टाइम, अपना ममत्व, अपना प्यार, अपना सर्वत्र, जो हम दूर बैठकर कहते हैं वो पास बैठकर खो क्यों देते हैं। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और अगर जो इसी प्रकार जिंदगी रही तो क्या वो जिंदगी लॉयल या सत्य से परिपूर्ण होगी? संबंधों को जीवंत करने के लिए उन्हें टाइम देना पड़ता है, संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उनमें ममत्व पैदा करना पड़ता है, उसमें स्पंदन, उसमें धड़कन पैदा करनी पड़ती है, उसमें तरंग पैदा करनी पड़ती है। वो तरंग आपके प्यार की होती है, वो चेतना आपके ममत्व की होती है, वो प्रगाढ़ता आपके होने की होती है, जो 2-2.5 महीने साथ रहने के बाद अब साथ रहने को मन नहीं जैसी बातें सुनने पे आ रहा है। मैं हैरत में होता हूं। दूर होते हैं तो एक अलग सोच है, नजदीक है तो एक अलग सोच है। सही मायने में ये कोई सोच भी है या मात्र हमारे स्वार्थ की पराकाष्ठा? खुद में सोचिएगा। नमस्ते, प्रणाम।